दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में, जो कि सामने स्क्रीन पर आप लोग दे सकते हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत 1,30,000 पदों को भरने का शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें कंप्लीट डिटेल्स दी गई है। कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, एज लिमिट वगैरह क्या रहेगी और टोटल कितनी वैकेंसी है, पूरा शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ UPRVUENL के अंतर्गत संचालित जो भी विद्यालय, इनको 10 वर्षों के लिए लीज पर निजी संस्था को सौंपा गया। इस अपडेट के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पीजीटी 2023 परीक्षा पैटर्न बदल चुका है। अभी हाल ही में बदलाव हुआ था, लेकिन फिर से एक बार बदलाव हुआ, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये शासनादेश दे सकते हैं, जो कि 5 अप्रैल 2023 का, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये शासनादेश जारी किया गया है। यहाँ पर जो ये वैकेंसी आने वाली है, ये है CRPF के अंतर्गत कांस्टेबल की। इसमें इसके बारे में बताया गया है कि टोटल कितनी वैकेंसी थी। तो यहाँ पर आप लोग अगर नीचे देखेंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर देखो, इस पेज में आओगे तो यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी मिल जाएगी। मैं जूम करता हूँ पेज को, तो यहाँ पर देखो शेड्यूल में यहाँ पर देखो बताया गया है। पद का नाम कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। नंबर ऑफ पोस्ट में देखिए 1,29,929, यानी लगभग 1,30,000 वैकेंसी, और 2023 में इनका विज्ञापन जारी होना है। इसमें जो पुरुष वर्ग की अभ्यर्थी 1,25,262, और महिलाओं के लिए वैकेंसी है 4,667 वैकेंसी। ठीक है, और ये जो पद है ग्रुप सी के अंतर्गत आता है, नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर जो पेमेंट मिलेगा लेवल 3 के अकॉर्डिंग मिलेगा, जिसमें 7 CPC के अकॉर्डिंग देखें 21,700 से लेकर के 69,100 तक आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए पदों के बारे में पूरी जानकारी दी गई। इसके अलावा एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट के बारे में भी बताया गया कि 18 से 23 वर्ष के जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन कर सकेंगे, और 5 साल की छूट मिलेगी शेड्यूल कास्ट के अभ्यर्थियों को। शेड्यूल ट्राइब कास्ट के अभ्यर्थियों को 3 साल की मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, और SC/ST के लिए 5 साल है, और OBC के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में बताई गई हैं। अगर बात कर लेते हैं हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो वो भी देखो यहाँ पर बताई गई हैं कि जो भी अभ्यर्थी मैट्रिक पास आउट है या उसके समकक्ष पास आउट है किसी भी सेंट्रल बोर्ड से या फिर स्टेट बोर्ड से, वो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यहाँ पर ये भी देखो बता दी गई कि अग्निवीर जो होंगे उनके बारे में बताया गया, इनको PET से छूट रहेगी। आप लोग जानते हैं अग्निवीर इस समय भर्ती हो रहा है, जो अग्निवीर के तहत यहाँ पर आएगा उनको PET नहीं देना पड़ेगा। बाकी सभी छात्रों को यहाँ पर फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड जो है नापजोक होने के बाद यहाँ पर जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन जो अग्निवीर होंगे उनके लिए PET से छूट रहेगी। इनका कितना प्रोबेशन पीरियड वगैरह रहेगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बताया गया 2 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रहेगा इनका। तो कंप्लीट डिटेल्स जो शासनादेश में जारी कर दी गई है। 2023 में CRPF के अंतर्गत 1,29,000 लगभग 1,30,000 वैकेंसी आपकी आने वाली है। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर ये नोटिस देख पा रहे होंगे, जो कि है NTA की तरफ से जारी की गई। UGC नेट दिसंबर 2022 के लिए फाइनल आंसर की है, ये जारी कर दी गई। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी कुल मिलाकर के इस बार इन परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं, वो यहाँ पर अपने फाइनल आंसर की चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम डेट के हिसाब से यहाँ पर देखो फाइनल आंसर की दी गई सब्जेक्ट के हिसाब से। तो कुल मिलाकर 130 पेज की ये PDF है। इस PDF से आप लोग अपना आंसर की का मिलान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पर आप नोटिस देख पा रहे होंगे। नोटिस वैसे है 31 मार्च 2023 की, लेकिन अभी सोशल मीडिया में 1-2 दिन से ही आ रही है। तो यहाँ पर देखो ये बताया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी UPRVUNL, ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी विद्यालय संचालित थे उनको किराए पर कहें एक तरीके से लीज पर दे दिया गया है। जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बताया गया उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा परिचालन माध्यम से दिनांक 26 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन ओबरा, अनपरा, पारीछा, पनकी, हरदुआगंज परियोजनाओं में संचालित विद्यालयों को निजी संस्था के माध्यम से संचालित किए जाने हेतु अधिकतम दरदाता फर्म
मैसर्स डीएवी कॉलेज नई दिल्ली को लीज पर मात्र 36,000 रुपये प्लस जीएसटी, ठीक है, कि वार्षिक दर से 10 वर्षों के लिए कारादेश निर्गत करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। यानी डीएवी कॉलेज नई दिल्ली को लीज पर दे दिया गया है और 36,000 रुपये प्लस जीएसटी सालाना उनसे चार्ज लिया जाएगा। और जो भी विद्यालय यहाँ पर संचालित है उन सभी विद्यालयों को डीएवी कॉलेज जो है नई दिल्ली अपने स्तर से संचालित करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट 10 वर्षों के लिए यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अब विद्यालयों को संचालित किया जाएगा, आपके सामने है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि है पीजीटी एग्जाम पैटर्न को लेकर के। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो पीजीटी की वैकेंसी अभी आई थी 2022 में, जिसका विज्ञापन संख्या था 31/2022 और 32/2022, ठीक है। इन पदों के लिए जो भर्तियां हो रही तो उसका एग्जाम पैटर्न अभी हाल ही में बदला गया था, लेकिन एक बार फिर से एग्जाम पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। लगातार 2 बार बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि इट इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म्ड फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ग्रुप बी इन वेरियस सब्जेक्ट ऑफ मेवाड़ कैडर एंड रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर इन रेस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 31/2022 एंड 32/2022 है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अब क्या पैटर्न रहेगा वो आपके सामने है। यहाँ पर जो पैटर्न है फिलहाल इन 3 विषयों के लिए है, लेकिन अभी एक नोटिस में आपको और दिखाऊंगा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसमें नोटिस में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक और फाइन आर्ट के लिए बताया गया कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा पहले, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सब्जेक्ट नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आएंगे तो यहाँ पर उसके बारे में देख सकते हैं। बताया गया आपका पेपर 3 घंटे का होगा। टोटल मार्क्स आपका 150 नंबर का रहेगा। पेपर सब्जेक्टिव करवाया जाएगा। अभी तक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, अब यहाँ पर सब्जेक्टिव की बात की गई है, यानी लिखित परीक्षा करवाई जाएगी डिस्क्रिप्टिव टाइप की, ठीक है। और यहाँ पर जो इनका डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है वो है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू वाइस वर्सा टेस्ट अनलेस सी सिक्योर से मिनिमम 35% मार्क्स, यानी मिनिमम 35% पासिंग मार्क रखा गया तभी आपको आगे इंटरव्यू वगैरह के लिए क्वालिफाई होंगे। अगर 35% से नंबर कम लेकर के आते हैं तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करवाया जाएगा और वैकेंसी के हिसाब से 2 गुना अभ्यर्थियों को ही क्वालिफाई करवाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जो इसका परीक्षा का वेटेज रहेगा 87.5% रहेगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू यहाँ पर 12.5% वेटेज के हिसाब से रहेगा और इसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी दोनों के मार्क्स को ऐड करते हुए। तो फिलहाल 6 अप्रैल 2023 की नोटिस आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए दूसरी नोटिस है जो कि आज ही 6 अप्रैल की डेट में यहाँ पर जारी की गई, जिसमें बताया गया कि कमीशन हैज अपलोडेड द सिलेबस ऑफ 19 सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी ऑन इट्स वेबसाइट इन दिसंबर 2022, यानी 19 विषयों के लिए जो सिलेबस दिसंबर 2022 में जारी किया गया था 31 और 32 एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंतर्गत, ठीक है। तो उनमें कुछ विषयों में जो है माइनर चेंजेस किए गए हैं। तो माइनर चेंजेस जिन विषयों में हुए हैं उनका सिलेबस यहाँ पर बताया गया कि नीचे इस पीडीएफ में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये विषय हैं सोशोलॉजी, उर्दू, जियोग्राफी, होम साइंस, फिजिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश। इनमें कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर सभी का रिवाइज्ड सिलेबस दिया गया है, डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर दिया गया इस पीडीएफ में। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हो और क्या क्या बदलाव हुए अपने स्तर से आप इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों नोटिस हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हैं।